जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार। नमस्ते। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की थैंक यू। जो हमारी क्लास है वो है मनी मैग्नेट, कि आप मनी मैग्नेट बिल्कुल। कैसे बन सकते हो। हाँ। ठीक है। मनी मैग्नेट ओके। मीन्स इसे लिखने से ज्यादा समझने की जरूरत है। लिखने की कोई कहीं से कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है यहाँ ओके पे। मैडम। ठीक है। ओके मैडम। समझने का मतलब क्या ओके। होता है? मनी में ऐसी कोई चीज जो आपको मैग्नेट लो हाथ में और उसे आप पकड़कर अपनी तरफ खींच लो। जैसे मेरी वेबसाइट की फोटो देखिए आप। एक इस फोटो के अंदर एक व्यक्ति दिख रहा है आपको, मैग्नेट हाथ में ले रखा है और पैसा खींचा चला आ रहा है। देख रहे हो, यहाँ भी मैंने एक फोटो खींचा हुआ है। एक स्लाइड यहाँ लगी हुई ओके। है और एक स्लाइड यहाँ लगी हुई है। ठीक है। यस मैडम। मैडम। हाँ। क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर आप अपने हाथ में मैग्नेट ले लो और स्लाइड्स को खींचो? नहीं, पॉसिबल तो नहीं है। पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि आपने हाथ में स्लाइड्स ले रखी है मनी मैग्नेट की, मनी एक मैग्नेट ले रखा है और मनी को आप खींचे चले जा रहे हो। पॉसिबल है? नहीं है। फिर नहीं कैसे है। पॉसिबल होगा? क्या मनी मैग्नेट वर्कशॉप में आपको कोई चुंबक मिलेगी जिससे आप सीख कर एक मैग्नेट बन जाओगे? नहीं। इसके अंदर आप वो चीज सीखोगे अपने अंदर से। मैग्नेट कैसे बना जा सकता है? दो तीन तरीके हैं क्या। जैसे आपने कहा, बताया मुझे कि आप जॉब करते हैं। दूसरा आपने बताया कि आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए आप न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। और आपने मनी मैग्नेट का वर्कशॉप भी ज्वाइन किया है। यस क्यों मैडम। किया है? अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए, अपनी नॉलेज को इनहेंस करने के लिए। पैसा कहाँ से आएगा? यहीं से आएगा, जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगी, प्रॉपर ज्ञान होगा। और उस ज्ञान, खाली ज्ञान होने से भी मतलब नहीं होता। बहुत ज्ञानी बैठे हैं। उस ज्ञान को यूज कर कर आप अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई कर पाओ और उससे मनी अर्न कर पाओ। आई एम राइट एंड रॉन्ग? यस मैडम। जी। ब्लेज भैया, आप कैमरा ऑन कर सकते हैं अगर कंफर्टेबल है तो। ठीक है। तो मीन्स इसके लिए आपको क्या करना होगा? अगर मनी वही तो मैडम मैग्नेट, आप बताएंगे ना। मैं तो बताऊंगी। सवाल में ही जवाब है जी। सवाल में ही जवाब है। मनी मैडम मॉर्निंग मैग्नेट तो हम पहली बार सुन रहे हैं मैडम। हाँ, तो कोई बात नहीं ना। ये ऐसी चीज है जो आपके अंदर है, आप ही को नहीं पता कि आप मनी मैग्नेट। हम हर कोई कहता है भगवान मेरे पास पैसे आ जाएं, ठीक है, मैं ये कर लूं वो कर लूं। पर भगवान क्या कहते हैं कि मैं दूंगा तुझको, तू हाथ पसार रहा है, पर कुछ काम तो ऐसा कर जिससे मैं तुझे दे पाऊं। तू बस सिर्फ भगवान से दुआ करता है, कभी भगवान से हाथ ना कर, ऐसे तो मांग, कुछ अभी ऐसे तो कर। मीन्स हमारे दो हैंड्स हैं, एक हैंड से हाँ। रिसीविंग, एक हैंड से गिविंग। कौन सा हैंड रिसीविंग होता है और कौन सा हैंड? हम जब भी किसी को कोई भी वस्तु देते हैं तो सीधे हाथ से देते हैं, देते हैं ना। तो राइट हैंड इज द हाँ। गिविंग हैंड एंड लेफ्ट हैंड इज द रिसीविंग हैंड। ठीक है। रिसीविंग मतलब कि हम कुछ भी यस मैडम। ले रहे हैं, वो दैट इज द लेफ्ट हैंड रिसीविंग हैंड। तो मीन्स इसका मतलब हुआ कि जब भी कुछ भी चीज आपकी लाइफ में, जैसे सैलरी आ रही है, कुछ भी चीज आ रही है, पता नहीं चले, चुपचाप से ले लो उस तरीके से। और जब भी देना है सीधे हाथ से दो। और जब भी ये चीज कर, किसी को भी कोई मनी देते हो तो उसको ग्रेटिट्यूड करके दो, थैंक यू करके बोल के दो कि ये मनी मेरे पास 1000 मल्टीप्लाई होकर वापस आ रही है। ये नहीं कि अब मैंने दे दिया, कोई नहीं, मैंने, आपने मुझे 99 रुपीज पे किए हैं तो आप इससे
ऐसे एज्यूम करो कि आपको इससे मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई में आपको इससे गेन हो, बेनिफिट हो, वापिस आए। अब वापिस कैसे आएगी? मैं यहाँ से ट्रांसफर नहीं करूंगी आपको अपने बैंक के अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में, ऐसे नहीं करूंगी। बट मैं आपको कुछ चीजें सिखा दूंगी, कुछ चीजें ऐसी बताऊंगी जो आपको बेनिफिट करेंगी। आप अपनी लाइफ में जब कहीं कुछ चीजें अप्लाई कर रहे होंगे तो वहां ये छोटी छोटी बातें तुम्हारे काम आएंगी। इस रूप में वो हेल्प करके वो आपके पास वापस आएगी। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड मैडम। ठीक है। दूसरी स्लाइड्स देखिए। थैंक यू। थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड इज द की ऑफ सक्सेस। लाइफ में सक्सेस होने की सबसे बड़ी जो की है वो है थैंक यू। जब भी हमें कोई थैंक यू बोलता है या हमें ग्रेटिट्यूड करता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। लगता है अच्छा ना? लगता है मैडम। हाँ, क्या आज तक आपने कभी किसी को थैंक यू बोला? मैं बोलता हूँ अभी जब से वास्तु वगैरह पढ़ाई कर रहा हूँ तो कुछ भी चीज करता हूँ तो थैंक यू बोलता हूँ। किस किस को थैंक यू बोला आपने, मुझे बताओगे आज? हाँ, किस किस को थैंक यू बोला है? मैं अभी हर चीज कोई भी मुझे कुछ मिलता है, कहीं कोई हेल्प होता है, कुछ होता है तो मैं थैंक यू बोलता हूँ। अभी हो गया करीब 15-20 दिन हो गया, शुरू कर दिया मैं चीज। शुरू कर दिया। ठीक है, वेरी गुड। आपकी बॉडी में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो सबसे पहले आपकी बॉडी है। क्या ओके आज मैडम। तक कभी आपने अपनी बॉडी को, अपने इन प्यारे प्यारे हाथों को थैंक यू बोला? क्या आपने कभी आज तक अपनी इन आंखों को, इन अपनी नोज को थैंक यू बोला? नहीं बताइए। बोला मैडम। क्या आपने अब कभी अपने अपने सिर को, अपने ईयर्स को, अपनी नेक को, अपने स्टमक को, अपनी लेग्स को थैंक यू बोला? नहीं नहीं नहीं, ये चीज तो कभी किया नहीं। क्यों नहीं किया? अगर हमें पता है अगर हमारी सेहत अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम मस्त हैं, दुनिया मस्त है। आई एम राइट एंड रॉन्ग? राइट मैडम। तो सबसे पहला थैंक यू किसको बनता है? अपने आप को। सबसे पहला थैंक यू बनता है हमारे खुद को, हमारी बॉडी को। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो उस परमात्मा को थैंक यू कि आज हम सुबह सोकर उठे हैं। थैंक यू इन आंखों को कि आज ये आंखें खुली हैं जिसकी वजह से हम ये संसार देख पा रहे हैं। थैंक यू इन हाथों को जिसकी वजह से हम काम कर पा रहे हैं। थैंक यू इन पैरों को जिनकी वजह से हम चल पा रहे हैं। उन लोगों को देखो जिनके पास कोई ना कोई बॉडी पार्ट मिसिंग है। ओके मैडम। तो सबसे पहला थैंक यू और ग्रेटिट्यूड बनता है आपकी खुद की बॉडी को, आपके खुद के माइंड को। थैंक यू मेरा माइंड, जो मैं इतना पढ़ पा रही हूँ, इतना सिखा पा रही हूँ। थैंक यू। थैंक यू माई आईज, जो मैं ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देख पा रही हूँ। थैंक यू। थैंक यू मेरा ये कंप्यूटर, मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल, जिसके साथ मैं आपके साथ कनेक्ट हो पा रही हूँ। कभी हमने इन चीजों को थैंक यू कहा? बताइए जी। कहा? नहीं कहा ना? हम उन लोगों को नहीं। थैंक यू बोलते हैं बस जो हमारे को कुछ सामान दे के जाते हैं या जिसकी जिसकी वजह से हमें कुछ बेनिफिट होता है, उसी को थैंक यू बोलते हैं ना। बट हमारी लाइफ के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या उन्हें थैंक यू कभी बोला? नहीं बोला। ठीक है। नंबर वन, थैंक यू योर बॉडी। बॉडी को थैंक यू कहना स्टार्ट कर जाओ, आपका बॉडी का कोई भी पार्ट जो ऑर्गन्स खराब भी हो रहा होगा ना, वो ठीक होना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि आप उसे प्यार कर रहे हो, उसे ग्रेटिट्यूड कर रहे हो। ग्रेटिट्यूड वो दो, उसे ग्रेटिट्यूड मीन्स, ग्रेटिट्यूड मतलब कि उसके प्रति आप आभार जताओ कि हाँ आपने क्या किया। थैंक यू। आप देखो, अगर आपके सिर में बहुत दर्द हो रहा है, आप थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दो। आप बहुत खुश हो, थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दो। मैं कह रही हूँ इट्स अ मिरेकल्स की। दूसरा थैंक यू आप किसको बोलोगे? सबसे पहले दूसरा थैंक यू अगर मैं बोलूंगी, सब लोग मैरिड कपल्स हैं, ठीक है, हमारी क्लास के अंदर जितने भी हैं सब मैरिड है। आपकी लाइफ में आपका पार्टनर वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है।
कितने लोग अपने पार्टनर को थैंक यू बोलते हैं? बताओ, क्या आपने कभी अपने पार्टनर को थैंक यू बोला कि आज आप मेरे लिए पानी लेकर आई हो, मेरे लिए खाना बनाया है बहुत ही अच्छा, या मेरे कपड़े प्रेस करके रखे हैं, मेरे कपड़े धोए हैं, बोलते हो थैंक यू? अरे भाई, शर्माने की नहीं। बात नहीं है, तुम क्लास में आए हो, कहीं और क्लास नहीं जा रही। आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्लास में जुड़े हो, ठीक है, सीखने के लिए जुड़े हो, तो इसीलिए जुड़े हो कि आप अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस के लिए ला पाओ, ठीक है। कितने आप चाहते हो ना आपकी लाइफ 1000% टर्न हो जाए, जो ये दिवाली आ रही है बहुत खुशी से जाए, बीमारियां खत्म हो जाए, एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाए, यही मनी मैग्नेट्स है। और जब ये चीज अच्छी हो जाएंगी तो ऑलरेडी आपके बिजनेस, व्यापार, सब कुछ अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो आ सबसे दूसरा थैंक यू करना है आपको अपनी वाइफ को, अपने पार्टनर को, अपने स्पाउस को, कि आप मेरी लाइफ में आए, आप मेरी इतनी टेक केयर करते हो, ठीक है। आई लव यू, आई लव यू तो सब बोलते हैं, बट उन्हें कभी थैंक यू, ग्रेटिट्यूड तो बोला करो। उनको फीलिंग्स कराओ, उन्हें एहसास कराओ कि आपकी लाइफ में उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो उन्हें आप जब थैंक यू कहना स्टार्ट कर दोगे, ग्रेटिट्यूड बोलोगे, तो आप देखोगे आपका एक पल्ला और सही हो गया, आपका वीनस ग्रह सुधर गया, शुक्र सुधर गया आपका, ठीक है। अगर कुंडली में वीनस कहीं भी खराब हो रहा होगा तो वो धीरे धीरे सही हो जाएगा। नंबर 3, कितने लोग बोलेंगे थैंक यू अपनी वाइफ को? किस चीज के लिए बोलोगे? अगर चिन्मय जी मैं आपसे पूछूं, आपको अपनी वाइफ को कल थैंक यू बोलना है तो किस चीज के लिए बोलोगे? या अभी खाना नहीं खाया है तो खाना खाने के बाद किस लिए, कैसे तारीफ करोगे उनकी, बताओ। बोलेंगे थैंक यू, आपने इतना अच्छा खाना बनाया मेरे लिए, आपको हम्म। बहुत धन्यवाद। आपने और मुझे हर काम में सहयोग कर रहे हैं, हम्म। आपको बहुत धन्यवाद। मैडम कहेंगी हर आज चीज के कहाँ, लिए ड्यूटी जाने के लिए जब टिफिन देते हैं तब धन्यवाद। मैडम कहेंगी आज कहाँ से पढ़कर है ना? आए हैं? कैसे? मैडम बोलेगी आज कहाँ से पढ़कर आए हो जी? हाँ। कौन सी क्लास ज्वाइन की थी आज आपने? रोज कर लिया करो। हाँ। भैया आप बताओ प्लीज, भैया आप कैसे थैंक यू बोलोगे? इस प्रकार से कि उन्हें नहीं मैडम, अच्छा हम लोग लगे। रोज रोज बोलते हैं। कैसे कर बोलते एक हो दूसरे बताओ? को रोज ही बोलते हैं। कैसे बोलते हो, बोल के बस बताओ। थैंक यू फॉर गिविंग अस, क्या वट एवर शी गिव्स। ओके, वेरी गुड, ठीक है। खाना अब पीना पानी लेके आती है तो थैंक यू बोलते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। थैंक यू और ग्रेटिट्यूड इज द की ऑफ द सक्सेस। नंबर 2 चीजें ये हो गई। नंबर 3, थैंक यू किसे बोलोगे? तीसरे नंबर पे थैंक यू किसे बोलोगे? पहले मैडम आपको तो गॉड। थैंक यू, हमको पढ़ाना शुरू किया। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। करेक्ट। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके साथ इस क्लास में जुड़ पा रही हूँ, और मेरी एक भी चीज से अगर आपकी लाइफ चेंज हो गई तो इससे बढ़िया मेरे लिए और कुछ नहीं होगा, थैंक यू मैडम। ठीक है। खाली मनी मैग्नेट बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको ऊपर मनी की बारिश हो। मनी की बारिश बहुत तरीके से होती है, हमें अपनी हैबिट सुधारनी होगी, और हमें अभी तो बहुत बड़ी क्लास है, ये तो पॉइंट सिखाया है, अंदर से ग्रेटिट्यूड आने लगे आपको, थैंक यू आने लगे। अभी बहुत बड़ी क्लास है ये, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू का मीनिंग समझ में आ गया कि थैंक यू कैसे करना है? हर एक उस वस्तु को, हर एक उस चीज को थैंक यू बोलना है जो आपकी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑफिस जाते हो, यस। किस चीज से यस मैम। जाते हो ऑफिस? यस मैम। कैसे जाते हो ऑफिस? मैं तो बाइक से जाता हूँ। बाइक, बाइक से जाते हो। आप कैसे जाते हो? मैं तो ऑफिस पैदल जाता हूँ, फिर वहां से गाड़ी से ड्यूटी जाता कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोनों में? दोनों चीजें आप बाइक से जाते हो, ठीक है, आप आगे पैदल जाते हो चाहे गाड़ी से जाते हो। अगर आप मान लीजिए पैदल जाते हो, तो कौन सा क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपकी लाइफ के अंदर? कहाँ हूँ। बोलोगे? पैर। और ये प्यारी प्यारी सड़कें और जो सही सलामत बनी हुई हैं, सड़कें, रोड्स, या फुट्स, हाँ।
ओके, अगर वो टूटी हुई होंगी तो पैर मुड़ जाएगा, व्हीकल्स नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। नहीं चलेंगे। आप बाइक से जाते हो तो आप थैंक यू किसे बोल रहे हो? इस प्यारी सी बाइक को, कि जो आपको। बाइक को भी बोलना पड़ेगा। हाँ हाँ, जरूरी नहीं है कि आप ये मत सोचो कि वो नहीं सुन रही है। आप, मैं कह रही हूँ, हाँ अगर हाँ। आपका कोई ऑब्जेक्ट खराब हो रहा है और नहीं चल रहा है, आप उसे प्यार से कह दो थैंक यू, थोड़ी देर और चल जा, मेरा काम हो जाएगा। ऑटोमेटिकली वो चल जाएगा, काम कर वही लेगा कुछ वो। होता। ठीक है। तो आज से अपने पैरों को थैंक यू, पैरों के जो जूते पहन के जाते हो उनको भी थैंक यू, जो चप्पलें पहन के जाते हो उन्हें भी थैंक यू। ठीक है। नंबर 4, ये तो हमने नॉर्मल। अब इसके बाद आप अपना पूरा रूटीन देख लो कि जैसे आपके ऑफिस में जितने भी लोग मिल रहे हैं, जो भी आपको लगता है कि ये नहीं होता तो क्या इंपॉर्टेंस होती मेरी, क्या होता मेरे साथ है, हर उस व्यक्ति को, हर उस चीज को आपको थैंक यू करना, ग्रेटिट्यूड देना है। आप, और ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड बहुत है कि जब हम किसी को ग्रेटिट्यूड करते हैं, बोलते हैं, तो लाइफ में चीजें चेंज होती है। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभार प्रदान करना, कि अगर किसी ने हमारे लिए करा कुछ अच्छी चीजें प्रोवाइड की है, तो ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। ग्रुप के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने और कुछ मैंने भी ना लिख कर भेजा है, पेपर्स लिख के भेजे हैं कि थैंक यू और ग्रेटिट्यूड के। तो आपको 40 डेज, आप लोग, ये नहीं कि मनी मैग्नेट की वर्कशॉप 2 दिन में खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मनी 2 दिन के लिए तो मैं आपको एक ट्रेनिंग है ये जो समझा रही हूँ। करोगे तो जानोगे, नहीं करोगे तो कैसे पहचानोगे? करोगे तो जानोगे। करना है या क्लास छोड़कर कल बाय बाय करनी है? नहीं 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 निकलना मैडम, भी। करना है ना। करना है ना? ठीक है, वेरी गुड। तो हाँ। आज से, आज ही प्रण ले लेना या अभी लिख लो 10 चीजें, 10 रोज एक पेपर पर 10 चीजें आनी चाहिए थैंक यू और ग्रेटिट्यूड की। अपने जीवन के हर एक उस पल को थैंक यू करना है जो आपके जीवन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिनसे तुम नफरत करते हो या जो तुम्हें लगता है जो तुमसे नफरत करते हैं, उन्हें भी थैंक यू बोलना है। वो लोग भी आपसे प्यार करने लगेंगे। ठीक है, लिखना है अपनी फीलिंग्स को कॉपी पर उतार कर लाना है अपने। अच्छा, आप मुझे एक एग्जांपल ओके बताओ। मैडम। कोई एक ऐसा व्यक्ति बताओ जो आपको लगता है ये मेरे से जलता है, या ये मेरे से नफरत करता है, या बताओ, या मैं उससे नफरत करता हूँ, बताओ कोई भी एक व्यक्ति। ऐसे तो मैडम, ऐसे कुछ ऐसे नहीं, वो तो पार्शियली आते हैं, जैसे कभी कुछ आ जाता है, कुछ बात के लिए नफरत होता है, फिर चले जाते हैं हाँ, तो थोड़ी ये थोड़ी चले बात के जाते हैं, लिए। तो वो चीजें हो गई। बट अब आपको क्या करना है, ढूंढना है। अब आपको 10 चीजें, अब आपको ना उस व्यक्ति के बारे में ना 10 अच्छी बातें लिखनी है थैंक यू बोल के। थैंक यू, अब उसकी, अब बुराई को छोड़ दो, उसकी 10 अच्छाई ढूंढ लो। देखा बोन करा आणि फॅन बंद कर। सॉरी। ठीक है। ओके अगर मैडम। उसकी उसकी उन बुराइयों को छोड़ दो, अब उसकी 10 अच्छी बातें, उसके अंदर जो बातें अच्छी है उसकी, जो आपको अच्छी लगती हैं, जो आपको मोटिवेट करती हैं, अप्रिशिएट करती हैं, उन बातों को एक लिखना है, सोचना नहीं है। जब आप अपनी फीलिंग्स को कॉपी पर उतारते हो, तो वो आपके जो अंदर के जो थॉट्स हैं वो बाहर निकल कर आते हैं। अगर ऐसे में किसी का स्टक मनी भी है ना, तो वो भी वापस आ जाता है। मैडम मेरा बहुत पैसा फंसा हुआ फंसा हुआ है? किसके पास फंसा हुआ है बताओ? है या पसंद है एक मेरा मतलब बिल्डर के पास में। ठीक है, आज से काम करना। घर के लिए। आज से उस बिल्डर हाँ। को थैंक यू बोलना स्टार्ट करना। थैंक यू, आप मेरा मनी वापस कर रहे हो, मेरे अकाउंट में तब आपका पैसा वापस आ रहा है, थैंक यू, थैंक यू। उस तरीके उसकी अच्छी अच्छी बातें करके ना लिखना शुरू कर देना कि आपके पास से मेरा सारा मनी, आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग होनी चाहिए। मैं कह रही हूँ, टारगेट लगा लो, जितने दिन का टारगेट लगाओगे अपने आप पैसा वापस आ जाएगा। उसके मन में वो मैडम आप ऑटोमेटिकली जो बता रहे हैं ना, आ जैसा जाएगा। आप जो बता रहे हैं ना, तो मेरा वाइफ भी वही करती है एक्चुअली। हिस्सी कोई भी ऐसा जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है उनको भी
थैंक यू बोलती है, तो मैं मजाक उड़ाता हूँ। अभी आप बता रहे तो मुझे अच्छा लग रहा है सुनने की कि अरे मैं सही में अपने आप होता है से ऐसा बातें करती हूँ, मेरे से मेरे घर वाले कहते हैं तू क्या कर रही है। मैं कभी कभी कुछ भी नहीं मिलता ना, तो मैं खुद अपने आप से बातें करती हूँ। थैंक यू, मेरे बच्चे कहते हैं मैं किससे बातें कर रही हूँ, मैंने कहा किसी से नहीं कर रही। ठीक है। तो ये थैंक यू और या ग्रेटिट्यूड करना बहुत जरूरी है। अगर तुम मॉर्निंग में ट्री को, प्लांट्स को पानी दे रहे हो, तो प्लांट्स को भी आप थैंक यू बोलो, ग्रेटिट्यूड बोलो। अगर प्लांट्स ना हो तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, ठंडी ठंडी हवा कहाँ से चलेगी, फ्रूट्स कहाँ से मिलेंगे, वेजिटेबल्स कहाँ से मिलेंगी। कभी प्लांट्स को थैंक यू बोला, कभी नहीं वाटर को थैंक यू बोला, नहीं बोलना बोला। चाहिए। अगर एक दिन पानी ना आए तो क्या होगा, या एक पानी गंदा हो पीने का, तो पिया जाएगा वो पानी? नहीं ना। नहीं नहीं। तो ये चीजें हमारी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट ये चीजें या आपको 40 डेज लिखनी होंगी, थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड की। ये आपका एक होमवर्क है। ठीक है। ये आपकी हैबिट में आ जाना चाहिए, और लिख कर ग्रुप के अंदर डेली डालना है। मुझे पता चल जाता है कौन काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। ये मत सोचो कि हमारी फीलिंग सबके सामने जाएगी। अरे कौन से तुम्हारे रिश्तेदार बैठे हैं यहाँ पे जो देख के हंसेंगे, बल्कि आप सबको लोग मोटिवेट करने वाले ही बैठे हैं, हम एक दूसरे की तरह, जो आपको मोटिवेट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। तो अब नेक्स्ट चीज आती है कि हम मनी मैग्नेट कैसे बने। मनी मैग्नेट बनने के लिए हमें अपनी खूबियां पता होनी चाहिए, हमें अपने गोल्स क्लियर होने चाहिए कि हमें क्या करना है। जैसे मान लीजिए अब चल रहा है अक्टूबर का मंथ, अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो चुका है। अब इस अक्टूबर के महीने का आपका क्या प्लान है, आप क्या चाहते हो कि कितनी अर्निंग होनी चाहिए, बताइए चिन्मय जी। कितनी अर्निंग होनी चाहिए, क्या प्लान है आपका अक्टूबर के मंथ का? अक्टूबर का मंथ का मेरा मैं प्लानिंग है, मेरा जो एस्ट्रोलॉजी का कोर्स चल रहा है, जैसे कि पी और नाड़ी, मैं चाहता हूँ उसमें मैं अच्छा खासा जानकारी हो जाए, जैसे कि एक्सपर्ट जैसा मेरा जानकारी हो जाए। वो मेरा गोल है। ये तो कोई गोल थोड़ी है। ये तो अच्छा खासा तो जीवन भर चलता रहेगा, जब भी नहीं होगा। ल- लेकिन मेरा मेरा गोल है इस महीना में मैं हो सकता हूँ। आप बोले कुछ मुझे जो चाहिए मैं बताया मैडम। और ठीक। और मैडम मन में एक बात है, फिर आपको एक बोलूँ, एक अलग बात, एक ना दिल में एक बोलो। बात है और बताने। जो मन में, अब देखो आप क्लास के अंदर आए हो, आप बात कर रहे हो, बाकी के सब लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे खाली। तो आप लोगों को ये मौका हाँ, मिला है कि आप अपनी उस नीच को पहचान पाओ, अपने अपने अंदर के। आपने कहा कि आपका गोल है कि मैं इस महीने अच्छी नॉलेज गेन कर लूं। अच्छी नॉलेज किसे कहते हैं? आपका यहाँ पर एम ये मतलब होना चाहिए, एक्सपर्ट जैसे कि कोई भी मेरे पास। आपका एम ये होना चाहिए कि मैं केपी या नाड़ी कर रहा हूं, तो इस नाड़ी के 50 सूत्र या इसके जो 100 सूत्र मुझे टिप्स पे लर्न होने चाहिए अच्छी तरीके से, और मैं उन पे ना एक्सपर्टाइज कर लूं। आप ये मत बोलो कि मैं नाड़ी में अच्छे। 20 सूत्र लगा लो, 50 भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। 20 सूत्र, जैसे मान लीजिए आप मान लो कोई संतान में कर रहे हो, प्रॉपर्टी में कर रहे हो, तो उसमें आपको ना, अगर मैं इस महीने इस टॉपिक पे इतना अच्छा कर लूं कि कल को मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो मुझे ना भागना नहीं पड़ेगा, मुझे घबराना नहीं है, मुझे पता है इसका आंसर ऐसे निकलना है। इस प्रकार से कुछ किया। हाँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैडम, पढ़ाई कर रहा, अभी आज भी पढ़ाई कर रहा था। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अक्टूबर के मंथ में कौन सी फील्ड में एक्सपर्ट होकर आगे जाना है, और कितने क्लाइंट्स आपको देखने हैं, कितने क्लाइंट्स देखने हैं आपने। कितने लोग चाहते हो कि इस महीने मुझे आपके पास कितने लोग आए जो आपसे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले? 20। 20 लोग। ठीक है। तो लिख लो, लिखिए, अभी लिखिए, लिखिए लिखिए। अक्टूबर, मेरे इस महीने मेरे पास 20 लोग आ रहे हैं, 20 लोग आएंगे, मैं उनको बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। आप बताइए ब्लेस भैया। मैडम आवाज आ रही है मैडम? हाँ जी। हाँ मैडम, मेरा तो एक ही गोल है। इट हैज बीन 22 ईयर्स, 22 to 24 ईयर्स कि मुझे गांव में मेरे घर का काम चालू करना है। मेरा मम्मी भी गुजर गए उसी इसमें प्रोसेस में, लेकिन आई वांट टू स्टार्ट विद इन दिस दिसंबर एंड तक, दिस ईयर एंड आई वांट टू स्टार्ट दैट वर्क। दैट इज माय मेन एम।
वो करना ही है। मतलब घर बनाना है। हाँ, घर का काम स्टार्ट करना ठीक है, तो लिख लो, अभी लिख लो कि मैं इस महीने अपना घर का काम स्टार्ट में करूंगा, नहीं हो गया, लिखो हो गया, मेरे घर का काम स्टार्ट हो गया है, बनाने का काम करना नहीं है, काम स्टार्ट हो गया है। है। इनके पास 20 लोग आ रहे हैं, रास्ते में हैं अभी, लाइन में भी लगे हुए हैं, सब आ रहे हैं इनके घर के रास्ता पूछ रहे हैं इनके बारे में। ठीक है, तैयार बैठे हैं और आपका घर बन रहा है। ओके मैडम। और हाँ क्या चाहिए, कितनी इनकम होनी चाहिए इस महीने, कितना आना चाहिए कम से कम, अकाउंट में पैसे कितने आने चाहिए? मैडम मैं तो आई एम सैलरी पर्सन, मेरा सैलरी है तो आई डोंट, चलो सैलरी फिक्स तो आ सैलरी रही है, है। सैलरी तो फिक्स है, वो तो हाँ, आएगी आएगी, वो तो लिख लो कि एडिशनल मेरी इनकम सैलरी या। आ गई, आ गई, इतनी हाँ। तो इनिशियली आ गई। ठीक है, इसके ओके। अलावा और क्या चाहिए? अगर ओके। देखो क्लास खत्म हो जाए, रिकॉर्डिंग खत्म हो जाए, मीटिंग खत्म हो जाए, सेम लिंक पे ज्वाइन हाँ। कर लेना। ठीक है। हम्म। ओके। ठीक है, इसके अभी अलावा किधर ज्वाइन किया मैडम मैंने एज हाँ, इसी अ। अगर मीटिंग खत्म हो जाए तो सेम लिंक पे रिज्वाइन कर लेना। ओके मैम। अगर आप मानिए कि हाँ। सैलरी फिक्स है, इसके अलावा कुछ और काम करते हो आप? हाँ, एक अभी ज्वाइन किया रिसेंटली, 1 महीना हो गया है। ऑपरेशन इंचार्ज करके है, बिकॉज वो काम है ओनली रिगार्डिंग स्पोर्ट्स एंड ऑल। तो उसमें मुझे पूरा वो हैंड ओवर करने वाला, मीन्स प्रोजेक्ट जैसा है वो काम, बच्चों को गाइडेंस देने का, वैसा वैसा काम है, तो वो शुरुआत है। उसमें लिख अभी लो, तक सैलरी फिक्स नहीं है, लिखो, कुछ पता लिख लो, नहीं। लिख लो, लिख लो, जितनी हाँ। सैलरी, जितना अमाउंट चाहिए उस सैलरी से लिख लो अभी, कि वो अमाउंट मेरे हाथ में आ गया ओके। और फिक्स है, लिख लो फटाफट, लिख ओके। लो जो एक्सपेक्टेशन चाहते हो। और मिल गया है वो आपको काम, ही सोच के लिखो कि ये काम मुझे मिल गया है और मुझे इससे और इनकम हो ओके। गई एक्स्ट्रा, और मैं बहुत अच्छा सा काम, बहुत अपनी पूरी मेहनत से इसमें अपना 100% दे रहा हूँ। अभी भी शाम में भी बात की उसने, वो मेरा बॉस ने, कि अ, हम लोग बैठ के, कोचेस बैठ के एक प्लान आउट करेंगे करके, एंड देन योर सैलरी विल बी डिसाइडेड, ऐसा बताया उसने, ऐसा। तो होप सो इट वर्क्स आउट, होगा, काम हो होगा, जाए। 100% होगा, आप इस क्लास में पूरे यस। बने रहिए, अच्छे से होगा। ये या। पॉइंट क्लियर हो गया कि आपको जो चाहिए वो आपको ये मैडम। नहीं कहना कि मुझे मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं, मुझे मिल गई है सैलरी, इस तरीके से, मिल गया है। हाँ। मुझे मिल गया है। ओके। ठीक है, मैं चाहता हूँ मैडम, ओके मैम। बताओ आप चिन्मय जी। मैं चाहता हूँ ये अकल्ट लाइन पे आके मैं पर महीना 50,000 इनकम करूँ। करूँ नहीं मैं, मेरी होती है, ठीक है। करूँ तो फिर वो करूँ ही रह जाएगा। हर महीने मेरी 50,000 रुपये अकाउंट पे मेरी ओकल्ट साइन से इनकम आती है। जब भी कोई बोले कैसे हो, शानदार है, जानदार है, मजे में है और खूब अच्छे से कमा रहे हैं, रोना नहीं है कभी भी कि हमारे पास काम नहीं नहीं है, मैडम। धाम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कभी नहीं रोना। ओके। रोगे तो रोने को मिलेगा, हंसोगे तो हंसते रहोगे, खुश रहोगे। कभी देखो, कभी कम और कभी ज्यादा सबकी लाइफ में होता है। ठीक है, पर जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास अच्छा खासा काम होते हुए भी कहते हैं, चाहे उनका घर का रोजी रोटी तो चल ही रही है ना, भगवान की दया से मेन सोर्स तो वही है, फिर भी वही बोलते हैं कि हमारे पास काम नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, धीरे धीरे उनका जो काम होता है ना वो खत्म हो जाता है, जो होता है ना, क्योंकि भगवान कहता है कि अच्छा खासा होते हुए भी ये रो रहा है तो इसे रोने दे फिर। तो कभी रोना नहीं है इस चीज के लिए, जिस चीज से तुम्हारे घर में तुम्हारी जो मेन सोर्स है उसके लिए कभी नहीं रोना। आप अपनी स्किल्स बढ़ाओ, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, कोई सर्विस प्रोवाइड करो, कोई प्रोडक्ट सेल करो, कुछ नया करो, बट उस काम के लिए को कुछ मैं नया कर रहा हूँ, अपने जीवन में तरक्की लेकर आ रहा हूँ,
आप मुझे देखा करो, मैं एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाती हूँ, न्यूमरोलॉजी में पढ़ाती हूँ, वास्तु में पढ़ाती हूँ, मतलब ओकल्ट साइंस की कोई ऐसी साइंस नहीं है जो मैं नहीं पढ़ाती और नहीं कराती। और इसके अलावा प्रोडक्ट सेलिंग मेरा भी काम है। मैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वे में मैं कोई मौका नहीं छोड़ती काम करने का। मुझे पता है मुझे यहाँ से अर्निंग हो रही है तो मैं क्यों ना करूँ। मुझे जब मेरे सामने मौके हैं करने के